हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट योर सीआरएस स्कोर। ये जो सीआरएस है ये काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एक्सप्रेस एंट्री एंड कनाडा पीआर की जर्नी में बार बार यूज होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स का ब्रेकअप कि किस किस सेक्शन में कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं एंड उसके बाद आई विल शो योर डेमो कि अगर आपको ऑनलाइन जाके अपना खुद का सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एंड व्हेन डू यू नीड टू कैलकुलेट योर सीआरएस स्कोर। व्हेन यू प्लानिंग टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप कनाडा पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। दिस यू कैन डू बाय कैलकुलेटिंग योर एलिजिबिलिटी स्कोर बेस्ड ऑन 6 सिलेक्शन फैक्टर्स। अगर आपका स्कोर 67 या उससे ज्यादा है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर, या अगर अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर 67 से कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कनाडा पीआर। ये जो एलिजिबिलिटी स्कोर है इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर सीआरएस स्कोर एंड इस एलिजिबिलिटी स्कोर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है एंड मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। अब वंस यू नो दैट यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर, नेक्स्ट स्टेप आता है टू कैलकुलेट योर सीआरएस स्कोर। अब प्रोसेस काम कैसे करता है, एक बार आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बना दी तो आपको स्कोर असाइन होता है। ये स्कोर कैलकुलेट होता है आपकी एज पे, वर्क एक्सपीरियंस पे, एजुकेशन पे, आइल्स एग्जाम पे एंड जॉब ऑफर के बेसिस पे। अब इस स्कोर के बेसिस पे आपको एक्सप्रेस एंट्री पूल में रैंक असाइन होती है एंड हर 2 हफ्ते बाद एक ड्रॉ निकलता है जिसमें टॉप के 3 से 4 हजार लोगों को आईटीए मिलता है। अगर आपका स्कोर उस ड्रॉ के कट ऑफ जितना या उससे ज्यादा है तो आपको भी उस ड्रॉ में आईटीए मिल जाएगा। अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ एंड होप कि जो नेक्स्ट ड्रॉ का कट ऑफ है वो आपके स्कोर से कम हो। सो आपके सीआरएस स्कोर के बेसिस पे ही आपको आईटीए मिलता है। तो देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है आपकी कनाडा पीआर जर्नी के लिए। तो अब डिस्कस करना शुरू करते हैं फैक्टर्स जिनके लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं एंड उनका डिटेल ब्रेकअप। फर्स्ट फैक्टर इज एज। यहां पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं 100 अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको 110 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर पैटर्न देखा जाए, अगर आपकी एज 20 से 29 के बीच में है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे एंड उसके बाद विद एवरी पासिंग ईयर आपको 5 पॉइंट कम मिलेंगे। ये 5 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज ग्रोइंग सो मच। अगर आपकी एज 17 या उससे कम है या 45 या उससे ज्यादा है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे इस रेंज के लिए। नेक्स्ट फैक्टर इज एजुकेशन। एजुकेशन के पॉइंट्स कैलकुलेट करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है और आप अकेले आ रहे हैं तो आपको मिलेंगे 150 पॉइंट्स। अगर अपनी स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपको मिलेंगे 140 पॉइंट्स। मास्टर्स के लिए आपको मिलेंगे 135 पॉइंट्स एंड अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपको मिलेंगे 126 पॉइंट्स। बैचलर्स के लिए मिलेंगे 120 पॉइंट्स एंड इफ यू कमिंग विद योर स्पाउस तो आपको मिलेंगे 112 पॉइंट्स। बाकी जो ये टेबल है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो देख के समझ में आ ही जाएगा बाकी क्या होगा। आई नो इफ यू कमिंग विद योर स्पाउस तो काफी कैटेगरीज में कम पॉइंट्स मिलते हैं, बट इसका अपसाइड ये है कि कुछ कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके स्पाउस के लिए एडिशनल पॉइंट्स भी देती हैं, जैसे कि एजुकेशन। अगर आपके स्पाउस ने मास्टर्स या पीएचडी कर रखी है तो आपको 10 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर उन्होंने मल्टीपल डिग्रीज कर रखी है तो आपको 9 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, या उन्होंने सिर्फ एक बैचलर्स कर रखी है तो आपको 8 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपके जो स्पाउस के पॉइंट्स होते हैं वो आपके ओवरऑल स्कोर को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज लैंग्वेज स्किल। इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है वो कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं टुवर्ड्स योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल एज योर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे केस में जो इंग्लिश होगी वो होगी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड यहाँ पे यू कैन स्कोर मैक्सिमम ऑफ 136 पॉइंट्स अगर आप अकेले आ रहे हैं एंड यू हैव स्कोर्ड CLB 10 इन ईच एबिलिटी। मतलब आपके स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग में सब में अगर CLB 10 है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं 136। CLB मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। इसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, यू कैन गो टू माय चैनल एंड रेफर टू इट। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे मिल सकते हैं अगर आपका स्कोर CLB 9 आता है आइल्स के एग्जाम में। अब बात आती है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में विच इज फ्रेंच। अगर आपको फ्रेंच आती है यू कैन गेट एडिशनल पॉइंट्स हियर, यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ 24 पॉइंट्स अगर आपका स्कोर आता है CLB 9। आई नो सबको फ्रेंच नहीं आती, बट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सीआरएस स्कोर दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ इफ यू आर मैरिड एंड अप्लाइंग विद योर स्पाउस एंड आपके स्पाउस ने भी आइल्स का एग्जाम दिया हुआ है, यहाँ पे यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ 20 एडिशनल पॉइंट्स। अगर आपके स्पाउस का जो आइल्स का स्कोर है वो CLB 9 या उससे ज्यादा है तो आपको एडिशनल 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये भी एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपके स्पाउस की वजह से आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे।
नेक्स्ट फैक्टर इज कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अब आपको समझ आएगा कि कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं 80 पॉइंट्स अगर आपके पास 5 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा का एंड यू आर नॉट मैरिड। वैसे तो अगर आपने 1 साल भी स्पेंड कर लिया कनाडा में एंड यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया, दैट इज ऑल्सो इनफ समटाइम्स टू गेट कनाडा पीआर। उससे आपको सीधा 35 या 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। नाउ इफ यू आर मैरिड एंड आपके स्पाउस के पास भी कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं 10 पॉइंट्स आपके स्पाउस के अगेंस्ट अगर उनके पास 5 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा में, या मिनिमम अगर उनके पास 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। Now next factor is very important. It's called skill transferability factors. यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं 100 पॉइंट्स एंड यहाँ का जो स्कोर है वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे एंड आपके आइल्स के स्कोर पे। पहले बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है एंड आपके आइल्स के चारों एबिलिटीज में आपका स्कोर CLB 9 या उससे ज्यादा है तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। लेट्स से कि आपकी रीडिंग में CLB 8 है एंड बाकी 3 में CLB 9, तो आपको मैक्सिमम 25 पॉइंट्स ही मिलेंगे एज यू डोंट हैव CLB 9 इन ऑल 4 एबिलिटीज। यू कैन गेट एडिशनल पॉइंट्स इफ यू हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड अ पोस्ट सेकेंडरी डिग्री। अगर आपके पास मास्टर्स है एंड 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स, या आपके पास मास्टर्स है या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। अब बात करते हैं फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। If you have 3 or more years of foreign work experience and CLB 9 or more in all 4 abilities, तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। If you have 1 to 2 years of foreign work experience and CLB 9 or more in all 4 abilities, तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। You can get additional points अगर आपके पास foreign work experience है along with Canadian work experience। अगर आपके पास 3 साल या उससे ज्यादा का foreign work experience है along with 1 साल का Canadian work experience, तो आपको 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। या आपके पास अगर 3 साल का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है विद 2 इयर्स ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस तो आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। रिमेंबर कि आपको इस सेक्शन में मैक्सिमम 100 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। इवन इफ यू क्वालिफाई फॉर मल्टीपल आइटम्स हियर, आपको मिलने 100 पॉइंट्स ही हैं। कुछ और भी ऑप्शंस हैं जहां पे आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट जो हमारे काम के हैं वो ये हैं कि अगर आपका सगा भाई या बहन कनाडा में रहते हैं एंड वो कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट है तो आपको सीधा मिल जाएंगे 15 एडिशनल पॉइंट्स। अगर आपके पास PNP नॉमिनेशन है फिर तो बल्ले ही बल्ले सीधा आपको मिलेंगे 600 एडिशनल पॉइंट्स एंड श्योर शॉट गारंटी कनाडा PR की। अगर आपके पास कनाडा में जॉब ऑफर है तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे 50 एडिशनल पॉइंट्स। और भी कुछ ऑप्शन होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को लेके एंड कैनेडियन एजुकेशन को लेके, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड चेक इट आउट। तो ये तो हो गया पॉइंट्स का ब्रेकअप एंड नाउ एटलीस्ट यू नो कि आप कहां पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं, आप कहां पॉइंट्स लूज कर रहे हैं एंड कहां पे मेहनत करके आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल उठाते हैं एंड लाइफ स्कोर कैलकुलेट करते हैं। मैं अपना एग्जांपल उठा लेता हूं कि जब मैंने अपने टाइम पे CR स्कोर कैलकुलेट किया था, मैंने कैसे कैलकुलेट किया था एंड मेरा स्कोर कितना आया था। तो लेट्स डू इट। So let's start with typing CRS tool on Google and जो पहला लिंक आएगा which will start from cic.gc.ca, click on it and पहले इस पेज पे they talk about eligibility कैसे कैलकुलेट होती है। It's fine, we don't need to go there and वहां पे आप देखोगे लिखा रहा है use this tool, तो उसके नीचे they start calculating your CRS score। तो ये शुरू करते हैं। तो they talk about पहला क्वेश्चन क्या आता है कि what is your marital status एंड मैरिटल स्टेटस मेरे टाइम पे मैरिड था तो ठीक है, आई विल सिलेक्ट मैरिड। पीपल हु आर नॉट मैरिड दे कैन सिलेक्ट नॉट मैरिड। इसके बाद दे आस्क इफ योर स्पाउस इज अ सिटीजन और अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, विल योर स्पाउस कम टू कनाडा विद यू? यस। हाउ ओल्ड आर यू? जब मैंने अप्लाई किया था आई वॉज 29 years old, तो आई विल सिलेक्ट 29 हियर। व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन? तो यू कैन सिलेक्ट अगर आपने बैचलर्स कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है। मैंने बैचलर्स कर रखी थी तो आई सिलेक्टेड बैचलर्स हियर। Have you earned a Canadian degree or diploma or a certificate in Canada? मेरे केस में it was no, so I will select no here. Canada's official languages are English and French as we know. तो आपने को जो टेस्ट दिया था was it less than 2 years ago? Answer is yes, तो I will select yes here. अब आपने कौन सा टेस्ट लिया था? I took IELTS, so I will select IELTS here. They'll ask you to enter score. आपका जो IELTS के एग्जाम का स्कोर है आपको डालना होगा each ability में, speaking, listening, reading and writing में। तो let's start. Speaking में मेरा 8 था तो आई सिलेक्ट 8। लिसनिंग में मेरा 8.5 था एंड रीडिंग में आई हैड 7.5
एंड राइटिंग में आई हैड 7। अब वो पूछते हैं कि आपने कोई और लैंग्वेज का टेस्ट दिया हुआ है, जैसे कि फ्रेंच एंड ऑल। हमने दिया नहीं तो विल से नॉट एप्लीकेबल हियर। नाउ दे आस्क यू अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। आपका कनाडा में कोई वर्क एक्सपीरियंस है? आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, तो आई विल सिलेक्ट नन हियर। देन दे आस्क यू कि आपका कोई फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है? मेरे पास कुछ 7 और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस था व्हेन आई मूव्ड हियर, तो ऑब्वियसली 3 years और मोर वी कैन सिलेक्ट दैट। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी? आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, तो आई विल सिलेक्ट नो हियर। अब ये कैटेगरी आती है एडिशनल पॉइंट्स की, एज यू ऑलरेडी डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव वैलिड जॉब ऑफर इन कैनेडा? आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, सो आई विल सिलेक्ट नो हियर। इफ यू हैव अ जॉब ऑफर यू कैन सिलेक्ट येस। Do you have nomination certificate from a province or a territory? I do not have a PNP, तो भाई I'll select no here. Next ये पूछते हैं कि आपके स्पाउस का कोई ब्रदर या सिस्टर कनाडा में रहता है? हमारा कोई नहीं रहता, तो विल सिलेक्ट नो हियर। नेक्स्ट दे आस्क कि आपके जो स्पाउस है उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है? तो मेरी जो स्पाउस है उनका भी बैचलर्स था, तो विल सिलेक्ट बैचलर्स हियर। लास्ट 10 years में उनके पास कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है? नो। नेक्स्ट पूछते हैं कि आपके स्पाउस ने कोई एग्जाम दिया हुआ है लैंग्वेज के लिए? यस, उन्होंने आइल्स दिया था, तो विल सिलेक्ट आइल्स हियर। उसके बाद अगेन हर एक सेक्शन का आपको स्कोर डालना है। स्पीकिंग में शी हैड 8.5, लिसनिंग में उनका 8.5 था, रीडिंग में 8 था एंड राइटिंग में 7.5, सो विल ऐड दैट। तो अब देखो, तो काफी लिमिटेड क्वेश्चंस थे, उन्होंने आपसे सारा डेटा ले लिया है। नाउ यू ओनली हैव टू क्लिक ऑन कैलकुलेट योर स्कोर एंड आपको पूरा स्कोर बता देंगे आपका सीआर स्कोर कितना है। तो लेट्स सी कितना है। तो यहाँ पे देखें तो दे ट्राई एंड टेल यू सेक्शन बाय सेक्शन के आपको कितने मिले। तो पहले क्विकली लेट्स गो डाउन एंड सी कि मेरा फाइनल स्कोर कितना आया है। मेरा फाइनल स्कोर 437 था व्हेन आई अप्लाइड। सो आई अप्लाइड इन 2017 एंड उस टाइम पे दिस वाज सपोज्ड टू बी अ गुड स्कोर। अब तो कहानी कुछ और है, तो विल नॉट गो इनटू दैट, बट व्हेन आई कैलकुलेटेड माय स्कोर वाज 437। सी एंड द गुड थिंग इज कि वो आपको पूरा सेक्शन बताते हैं कि हर एक फैक्टर में आपको कितने स्कोर मिले हैं। जैसे एज में मुझे 100 पॉइंट्स मिले हैं, एजुकेशन में 112 मिले हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में जो मेरी इंग्लिश थी 122 मिले हैं, मेरे स्पाउस के लिए जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं उन्होंने वो भी एक्सप्लेन कर रखा है। मुझे स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स में जितने पॉइंट्स मिले उन्होंने वो भी कैलकुलेट कर रखे हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द वीडियो। तो ये पार्ट काफी अच्छा है एंड यू कैन यूज द सेम टूल टू कैलकुलेट योर ओन स्कोर एज वेल एंड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चंस कुछ हाईटेक तो होते नहीं, यू ऑलरेडी नो योर ओन डेटा, जस्ट एंटर दैट एंड दिस टूल विल टेल यू योर सीआर स्कोर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो देखने के बाद यू नो हाउ टू कैलकुलेट योर सीआर स्कोर। जो सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करने का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर जल्दी से अपना सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो कि आपका स्कोर क्या है। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज ऐड इट टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।